आज हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सदृशता से संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्व, वस्तु, घटनाओं, क्रियाओं आदि के बीच संबंधों को समझने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहले प्रश्न में दिए गए दो अक्षर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दो अक्षर, दो शब्द, अक्षर समूह, संख्याओं के बीच के संबंध को पहचानना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको तीसरे शब्द, अक्षर समूह या संख्या के साथ विशेष संबंध को लागू कर नया विकल्प चुनते हैं, सही विकल्प चुनते हैं, मतलब चौथा स्टेप को आप चुनते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सदृशता। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि शब्द समरूपता से संबंधित प्रश्न। अब इसमें दिया हुआ है कि मात्रक एवं इकाई से संबंधित। मात्रक और इकाई किस में आता है? मात्रक और इकाई कहाँ आता है? तो मात्रक किसका होता है? किसी भी, जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। आप 8, 9, 10 तीनों में इसका यूज देखते हैं कि बल को फोर्स बोला जाता है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। F बराबर ma, और ma मास हो गया, और क्या हो गया? एसिलेरेशन। तो मास और एसिलेरेशन को आप जब गुना करते हैं तो क्या होता है? न्यूटन प्राप्त होता है। तो उसी तरह कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आप याद कर लेंगे। अब दाब है, दाब, प्रेशर का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल प्रेशर का मात्रक है। शक्ति का क्या होगा? तो शक्ति का वाट होगा। तो आप जितना भी मात्रक होता है उसको आप याद करेंगे तो आपको इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का वाट। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया? कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, आपको ये सब फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स से जानना होगा। हम लोग आगे और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया समान शब्दों से संबंधित प्रश्न। अब आपके पास ये नॉर्मल है, देखो क्या है? अजनबी। अजनबी कौन होता है? जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आप जानते पहचानते नहीं हैं। तो क्या हो गया? अजनबी का अपरिचित लिखा हुआ है। तो अजनबी का अपरिचित क्या है? सिमिलर वर्ड है। क्या है? सिमिलर वर्ड है, दोनों समानार्थी शब्द है, अजनबी, अपरिचित। ठीक, तो अब अनबन। अब अनबन होता है मनमुटाव। तो अनबन का क्या हो जाएगा आपका? खटपट। अनबन का क्या हो जाएगा आंसर? खटपट। अनबन का खटपट। ठीक है, अनबन शब्द का आंसर क्या हो जाएगा? खटपट। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए शांति, अशांति। अब वहां पे क्या था? समानार्थी शब्द था, यहां पे है विपरीत। शांति का उल्टा होता है अशांति। अब उल्लास, उल्लास होता है हर्ष। उल्लास का समानार्थी शब्द क्या होगा? हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। प्रसन्नता भी है। नृत्य तो यहां अलग है। देखिए इसमें ऑप्शन से भी आपको चुनना होता है। जैसे उल्लास हुआ तो नृत्य का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इसको खत्म कर दीजिए। प्रसन्नता इसका समानार्थी शब्द है, उल्लास, हर्ष। अब जब ये आप तीन जानते हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप विषाद आंसर हो गया। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये खासियत होती है कि आप ऑप्शन से भी चूज करते हैं। ऑप्शन आपका क्लियर हो कि ऑप्शन से आप निकाल लिए। उल्लास का समानार्थी शब्द आपको पता था, उल्टा नहीं है पता, सपोज किया जाए तो हर्ष आपको पता है, उल्लास में आप हर्ष, खुशी मनाते हैं। प्रसन्नता आपको उल्लास में होती है, तो दोनों समानार्थी हो गया। और नृत्य जो है आपका क्या है? अलग है, टॉपिक ही अलग है। नृत्य, डांस अलग चीज है, तो उल्लास में डांस आएगा नहीं, तो वो अलग हो गया। अब हो गया क्या? विषाद। विषाद किस में यूज होगा? कि उल्लास का उल्टा होता है विषाद, दुख। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? विषाद। तो आप क्या क्या अभी तक सीखे? विपरीत निकालना सीख लिए, समानार्थी शब्द सीख लिए, और इकाई के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो दिया जाता है उसको आपने सीखा। अब हम लोग चलते हैं जानवर और वस्तु और उनके रखने के स्थान से संबंधित प्रश्न। अब रखने के स्थान, जानवर को कहाँ रखा जाता है?
अब गाय को जहां रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। सभी जानवर को जहां रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। तो इस तरह से आपको जानना होता है कि अब कार को कहां रखते हैं? कार को कहां रखते हैं? तो कार को गैरेज में रखते हैं, ठीक है। तो गैरेज में क्या रखते हैं? कार को। तो इस तरह से आपका है। कोई सामान कहां रखते हैं? तो अलमारी में रखते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसका इसमें अध्ययन हम लोग करेंगे, इसमें अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली। अब इसमें दिया हुआ है कि जानवर चिड़ियाघर में रहता है, ठीक। जानवर को चिड़ियाघर में देखने, जू आप जाते हैं, चिड़ियाघर का इंग्लिश होता है जू। इसमें आप जाते हैं और सभी प्रकार के जानवर, चिड़िया को आप देखते हैं। अब कार कहाँ रहता है? तो गैरेज में रहता है। कार का क्या होगा? कहाँ रहता है कार को कहाँ रखा जाता है? तो गैरेज में रखा जाता है। कपड़े को अलमारी में रखा जाता है। देखिए, कपड़े को कहाँ रखा जाता है? अलमारी में। तो चिड़िया कहाँ रहेगा? पेड़ पे, घर पे, चिड़ियाखाना में, इनमें से कोई नहीं। चिड़ियाखाना में। चिड़िया कहाँ रहेगा? चिड़ियाखाना में, ठीक। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें भौतिक राशि और उसके मापक यंत्र से संबंधित है। अब उसको मापते कैसे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा से क्या नापे आप? विद्युत धारा से थर्मामीटर आप बुखार होता है तो आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। बुखार होता है तो थर्मामीटर का यूज। थर्मामीटर में क्या आता है? तापमान नापते हैं आप उससे, ठीक है। आमीटर से क्या नापेंगे? आमीटर से क्या नापा जाता है? तो आमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आमीटर से विद्युत धारा, ठीक। अब आप विभवांतर का खोजिएगा। विभवांतर को किससे मापते हैं आप? विभव के अंतर, विभवांतर, ठीक है। इसको किससे मापते हैं ये आपको निकालना है, खोज के निकालना है कि विभवांतर को आप किससे नापते हैं, ठीक। अब दूसरा दिया है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर से आप क्या नापते हैं? रक्त शर्करा। ग्लूकोमीटर से आप क्या मापते हैं? रक्त शर्करा। ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं? तो रक्त शर्करा। हाइग्रोमीटर से क्या नापेंगे? तो आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो अब इसमें भी एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि हाइड्रोमीटर से आप क्या नापते हैं? ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। तो हाइड्रोमीटर से किसको मापते हैं? हाइड्रोमीटर से आप खोजिएगा हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। अब आप मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं। तो मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन को पहले बड़ा किया जाए, दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें देखिए मोटर कार है। मोटर कार को कहाँ रखा जाता है? तो गैरेज में रखा जाता है। क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है? हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। हैंगर में, विमानशाला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है? तो हैंगर में रखा जाता है, विमानशाला में रखा जाता है, ठीक है। ये एसएससी में मेनली 3 से 4 बार अभी तक में पूछ चुका होगा। 1-2 बार तो मैं भी दिया हूँ इसका एग्जाम, ठीक है। मेरे एग्जाम में पूछा था ये हैंगर। आईटीआई में भी पूछा है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है? हैंगर में, विमानशाला में, ठीक। अब दिखा हुआ है चिकित्सक उपचार करता है और न्यायाधीश क्या करता है? चिकित्सक क्या करता है? उपचार करता है। तो न्यायाधीश क्या देगा? न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा। चिकित्सक जिस प्रकार उपचार करता है उसी तरह न्यायाधीश निर्णय देता है। तो आंसर क्या होगा? निर्णय, ठीक। मोर, अच्छा, मोर और भारत क्या रिलेशन है? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो एमू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी होगा? एमू
कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? एमू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय पक्षी को भी आपको याद करना होगा। आप लुसेंट या जो भी बुक आपके पास है जीके जीएस का, उसमें विविध एक चैप्टर होता है, लास्ट में विविध करके लिखा रहता है, विविध। ठीक है, विविध का ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, विविध आपको खुद से पढ़ना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप पर डे यदि रिवीजन करते हैं इसका, तो ये याद हो जाता है। और ये सब क्वेश्चन आपका उसमें से आ जाएगा कि राष्ट्रीय पशु पक्षी, देश, उसका राजधानी, महादेश और उसके देश, इस तरह के सभी क्वेश्चन। अब जैसे एशिया में 3 देश है, मानो दे दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, और उधर से अमेरिका लिख दिया, तो उसमें कौन सा अलग है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है। तो आपको ये जानना होगा कि एशिया में कौन कौन देश है, कम से कम मुख्य देश का नाम जान लें आप एशिया में। तो ये जो रीजनिंग है, खास करके एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में, ये पूरा आपको जानना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, और अपना समाज का, एनवायरनमेंट का भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप क्या कहते हैं, शर्ट पैंट कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं, ये आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि अलमीरा में हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको गांव समाज का भी होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है। अब लिख देगी भाई पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, विधानसभा, सांसद, और उसके बाद दे दे क्या, विधान परिषद। अब सब में फर्क क्या है? तो इस सब का नॉलेज आपको होना चाहिए कि पंचायती राज किसको कहते हैं, ठीक है, जिला परिषद किसको कहते हैं, राष्ट्रपति में क्या अंतर है, प्रधानमंत्री में क्या, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या अंतर है, विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है, संसद में क्या क्या आता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद क्या कहते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत। ये सब आपको जानना चाहिए, तब आपका इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आपको एक ही जगह से क्वेश्चन देगा, कुछ भी पूछ सकता है ये। अब आगे एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अब जापान और टोक्यो, और यहां पे है कीनिया, ठीक है। अब देखिए जापान कहाँ का है? जापान का राजधानी टोक्यो, कीनिया का राजधानी नैरोबी, कीनिया का राजधानी नैरोबी है, ठीक है। आप इसको कीनिया का राजधानी नैरोबी, ठीक, इसको आप याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रकार है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन। अब AEHL में आपको रिलेशन ढूंढना है, तो जीके का रिलेशन अपने आप आ जाएगा। अब AEHL, ए हुआ 1 नंबर पे है, H कितने नंबर पे है? 8 पे है, E 5 पे है, और L कितने पे है? 12 पे है। देखिए एक तो रिलेशन A से H का निकाल सकते हो आप, E से L का, तो EA1 हो गया, E5 हो गया, ठीक, H8 हो गया, E12 हो गया। अब देखिए 12 - 7, 8 - 1 7, तो 7 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, 7 का डिफरेंस है। यहां भी आप 7 का डिफरेंस करेंगे। G कितना है? 7 है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 किसका है? N का, तो N C या D में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब K कितना है? 11, उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। 18 किसका होता है? R का, तो R क्या है? ये, तो NR, ठीक है, 14 और 18। अब देखिए इसमें सिर्फ इतना ही रिलेशन नहीं आ रहा है, NR। अब इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है, A और E के बीच में 4 का अंतर है। देखो A 1 हो गया, E हो गया 5, तो 1 5, तो 5 - 1 4। HL, H8, L कितना है? 12, तो 12 - 8 4। इस तरह से आप सब में रिलेशन GK में भी फर्क कितना है? 4 का, NR में भी फर्क 4 का, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। आप देखते हैं
वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 8, थोड़ा और बड़ा कर लें क्या, 8 टू द पावर 2 64, 14 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 14 टू द पावर 196 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 11 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 to 1, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब यहां पे दिया हुआ है 4 और 64, तो क्यूब है ये, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 343। आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, तब ये सवाल बनेगा। अब आपको एक लिस्ट यहां पे दे रहा हूं मैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 स्क्वायर 1 से लेके 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और 1 से लेके 15 का क्यूब लिखा हुआ है। ये आपको बहुत ही जरूरी है याद करना। इसको जब आप निकाल लेंगे तो इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, आपको 50 तक याद हो जाएगा। अगले कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा ये ट्रिक कि आप 1 से 25 तक पहले याद कर लें स्क्वायर, और उसका फिर उल्टा याद करेंगे तो आपको अपने आप 50 तक का याद हो जाएगा। और गुना करने का भी कुछ ट्रिक जो है वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। उसी तरह से अब 1 का क्यूब है, आप जो है इसको जो है याद जरूर कर लें। आपको रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एनालॉजी में खास करके इससे क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको करें। अब है कि इसमें दिया हुआ है संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। अब प्रश्न दिया हुआ है 3, 7 और 15 के समान संख्याएं हैं, क्या क्या समान हो सकता है। अब 3, 7 और 15 में क्या रिलेशन है, अब ये देखो आप, 3 इंटू 2 प्लस 1 7। ठीक है, 3 दूने 6 प्लस 1 7। तो अब 7 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15। तो ये 15 ये 7, तो 7 और 15 आपका निकल गया। रिलेशन क्या निकला, 3 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 2 से गुना करना है फिर 1 करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे है, सॉरी, 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 होना चाहिए, वहाँ 6 है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलें, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 9 होना चाहिए, तो उस भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक, 4 इंटू 2 ये भी रिलेशन नहीं बना। ठीक, अब देखिए 5 इंटू 2 प्लस 1 ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। देखो माइनस में क्या आ रहा है कि 5 इंटू 2 माइनस 1 और 9 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, इससे आ रहा है। अब इसमें देखें आप 7 में, 7 इंटू 2 14 माइनस 2 12, 12 इंटू 2 इसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका, जब इस रिलेशन से सवाल ये नहीं बन रहा है, अब देखिए तरीका कितना। अब दूसरे तरीके से क्या कैसे होगा, 3 प्लस 4 7। ठीक, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, और 7 प्लस 8, ठीक है, 7 प्लस 8 15। अब इस रूल से देखते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 4 कर रहे हैं, दूसरे में प्लस 8 कर रहे हैं, उसका दूना से। अब आप इसमें देखिए, यहाँ प्लस 4 हुआ, 2 प्लस 4 6 प्लस 4, यहाँ बराबर पर आपने प्लस किया, तो ये नहीं होगा। अब 4 प्लस 4 8, 4 प्लस
4, 8 हो गया। यहाँ आपने +4 किया, ठीक है। और 8 प्लस कितना हो जाएगा 8, 4 + 4 8, 8 + 8 16, तो ये भी नहीं आ रहा आपका। दूसरा चलें अब, 5 + 4, 5 + 4 कितना आया 9, और 9 + 8, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या है 5 में पहले प्लस किया, देखो एक तरीका हमने ये अपनाया कि गुना करके रिलेशन निकाला, उससे जब चारों ऑप्शन को देखा तो उसमें आपको बना नहीं, ठीक। तो आप दूसरा क्या ऑप्शन लिए, उसके बीच का अंतर को देखे। अब 3 और 7 के बीच अंतर कितना है 4 का, और 7 और 15 के बीच अंतर कितना है 8 का। तो 4 8 दूना हो रहा है, तो आप यहां पे चलिए 5 और 9 के बीच अंतर कितना है 4 का, और 9 और 17 के बीच अंतर कितना है 8 का। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 5, 9 और 17। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ठीक। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट पे आधारित क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप देखिए। WRITE लिखा हुआ है, XSJUF BEGUM का आगे क्या होगा। अब WX देखिए, WXRSIJTU, T क्या है U, EF मतलब क्या हो रहा है +1, ठीक। यहां से आपने क्या निकाला +1 हो रहा है, ठीक। अब R18 पे है, S19 पे, I9 पे, J10 पे, T20 पे, U21 पे, E5 पे, F6 पे। तो यहां भी आप B के बाद +1 करेंगे, तो B के बाद C। देखो 3 ऑप्शन भी देखते रहना है, उससे क्या होगा पूरा नहीं निकालना पड़ेगा आपको। देखो B वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि B से C होना है, तो पहला एक ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। अब देखिए यहां पे 2 में N है, 1 में M है, तो MN, तो आपका ये D भी खत्म हो गया। अब दोनों में मिलाइए आप, ऑप्शन से आपको समय बचा सकते हैं अपना। अब दोनों मिलाइए, भी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है U को, H हमको G को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, DF, तो E के बाद क्या होता है F होता है, आंसर B नंबर, ठीक। आंसर क्या हो गया आपका B नंबर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और इतना सवाल बना लेने के बाद एक सवाल मैं आपको देता हूं अपने तरफ से, 1-2 क्वेश्चन आपको बनवाता हूं मैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। एक है क्वेश्चन नंबर ये BEF रूट में है दिया हुआ, ठीक है। 16 रूट अंडर CBD इस तरह लिखा हुआ है, तो अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन BEF बराबर BEF 16 और रूट अंडर CBD व्हाट, तो B क्या होता है 2, E5 F6, 2 5 6, 16 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर लिख दिया। आप C को लिखे आप 3 2 D4। अब 324 किसका है 18 का स्क्वायर है, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। एक और अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए, P/H इक्वल टू P/H B सेमीकोलन V/B व्हाट, इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए P/H, P कितना है 16, H कितना है 8,
8 इंटू 2, 2 हो गया। 2 कितना का होता है? बी का। 2 वैल्यू किसका नॉमरिकल वैल्यू है? बी का नॉमरिकल वैल्यू है 2, तो बी लिख दिया आपने। भी कितना होता है? यू भी 22, 22/2। बी का कितना? 2। 11, 11 किसका आएगा? जे 10 पे आता है तो के 11 पे आएगा, तो के आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर आपका हो गया के। अब देश, एक क्वेश्चन मैं बोल के ही पढ़ाता हूं। देश है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। देश में प्रधानमंत्री होता है, राज में क्या होगा? राज में देश का प्रधान प्रधानमंत्री, तो राज का प्रधान मुख्यमंत्री। ठीक। अब रहता देश राष्ट्रपति और राज्य क्या हो जाता? राज्यपाल। ठीक है, देश राष्ट्रपति तो राज राज्यपाल। इस तरह से इसका हम क्वेश्चन अभी आपको डालेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, पूरा चैप्टर बनाइए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हद तक प्रत्येक एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें रीजनिंग पूछता हो और एनालॉजी से क्वेश्चन ना पूछता हो। ठीक है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस आप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इजी गोइंग आपसे बनेगा। थैंक यू।